मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सहर्ष निवेदन स्वीकार किया गया। निरीक्षण वाहन सलामी मंच पर। निरीक्षण वाहन की कमान संभाले हुए अपर उप निरीक्षक श्री जितेंद्र राठी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, धीमे कदमों से निरीक्षण वाहन की ओर आपके सानिध्य में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस महोदय। माननीय मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एक अत्यंत सम्मानित सैन्य अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं तथा वर्तमान में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। अपनी रणनीतिक दृष्टि और उत्कृष्ट सेवा के लिए जाने जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निर्वहन की है, जिनमें चिनार कोर का नेतृत्व और उप सेना प्रमुख के रूप में सेवा शामिल है। अपने व्यापक करियर में आपने भारत चीन सीमा पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में 5 कार्यकाल एवं नियंत्रण रेखा पर नेतृत्व करने का कार्य किया है। जलाल उस्मान अमृतसर में जन्मे आपने सैनिक स्कूल कपूरथला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी से शिक्षा प्राप्त की। एक समर्पित सिख होने के नाते आप अपनी आस्था के सिद्धांतों के साथ साथ सादा जीवन एवं उच्च विचार की जीवन शैली का पालन करते हैं। आप एक कुशल पोलो खिलाड़ी और घुड़सवारी में माहिर हैं। चीनी भाषा में आपकी विशेषज्ञता वैश्विक रणनीतिक परिवेश में आपके फोकस को दर्शाती है। आतंकवाद रोधी अभियान, भारत चीन संबंधों और पाकिस्तान की सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली और ताइवान व वाशिंगटन डीसी की रक्षा विश्वविद्यालयों में उन्नत रणनीतिक रक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपको 4 राष्ट्रपति पुरस्कार और थल सेना प्रमुख से प्रशंसा पत्र मिले हैं। सैन्य सेवा के दौरान आपने डायरेक्टर चीन डेस्क और सैन्य संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों का निर्वहन किया है। सेवानिवृत्ति के बाद आप रक्षा परिचर्चा के क्षेत्र में आयोजित होने वाले सेमिनारों और समाचार पैनलों में वक्ता एवं विशेषज्ञ के रूप में एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे हैं। महोदय, आज इस पावन अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महोदय का। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की साज सज्जा, अनुशासन का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। सभी जवानों की आंखों में रजत जयंती समारोह की गौरवपूर्ण चमक, हृदय में एक ही भाव, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। धने हुए सीने, गर्वीले व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। खाकी का रंग इन्हें हर पल, हर क्षण देश की माटी की याद दिलाता है। इन जवानों के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, मानो कह रहे हूं, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मजेदारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। मंच के दाहिने और बाएं टॉस ब्रिज स्कूल, 2 इंटरनेशनल स्कूल, कैंब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किंगस्टन कॉलेज के बच्चे और अति उत्साहित यूनिवर्सल एकेडमी, डीबीएस और जेबी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे जय जयकार करते हुए। माननीय मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय सैनिक संस्था के मुख्य कार्यकारी संरक्षण के रूप में अपना योगदान दिया है।
और वैश्विक महामारी कोरोना के कालखंड में नई दिल्ली की कोविड रिस्पांस टीम का भी नेतृत्व किया है। इसके अतिरिक्त आपने राष्ट्रीयता, देशभक्ति और एआई संचालित सैन्य परिवर्तन पर विश्वविद्यालयों में विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से युवा पीढ़ी के मध्य राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश देने का कार्य किया है। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में आप 5 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं: महिला सशक्तिकरण, पलायन को रोकना, जैविक और प्राकृतिक खेती, प्रौद्योगिकी और एआई का एकीकरण और राज्य के लिए परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान। आपके जमीनी प्रयासों में सीमा चौकियों, जिलों और गांवों का दौरा करना शामिल है, जिसके माध्यम से आप स्थानीय निवासियों का मनोबल बढ़ाना, विकास को बढ़ावा देना और पर्यटन को पुनर्जीवित करने के अवसर बढ़ाने पर जोर देते हैं। राजभवन के आपके कार्यकाल में कई परिवर्तनकारी पहलें शुरू की गई है, जिनमें बॉन्साई गार्डन, नक्षत्र वाटिका, राजलक्ष्मी गौशाला, आरोग्य धाम और जल संचय प्रणालियों का निर्माण शामिल है। आपने पारदर्शी कुलपति चयन प्रक्रिया और एआई आधारित विश्वविद्यालय संचार प्रणाली जैसे सुधारों के माध्यम से समान अवसरों को बढ़ावा दिया है। निसंदेह बहुआयामी व्यक्तित्व के बूते आपके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड विकास की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। हम सभी प्रदेशवासियों को ऐसा दृढ़ विश्वास है। निरीक्षण पूर्ण हुआ। प्रियों और सज्जनों, अब ये भव्य और आकर्षक रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस परेड में उपस्थित कंटिंजेंट वीरता, शौर्य, पराक्रम, मित्रता, सेवा, सुरक्षा की अनूठी मिसाल कायम करते हुए परेड का आगाज करने जा रहे हैं। परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए परेड कमांडर्स अपने गंतव्य पर उपस्थित हैं। पीछे करना पड़ेगा, जल्दी करो फटाफट, उधर से आने वाले। ये शिवावर मोहि कहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हमारा निवेदन कि अपनी भव्य तालियों से इस परेड का स्वागत करें। आप सभी महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति, सराहना और उत्साहवर्धन ही आज परेड के जवानों की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएगा। जीवन को आदर्श तरीके से जीने तथा अनुशासित एकबद्ध जीवन के महत्व को अवलोकित करती आज की ये राज्य स्थापना रजत जयंती परेड, ये जवान हमें यही संदेश दे रहे हैं कि अनुशासित व्यक्ति ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते मानो ये जवान कह रहे हों, आंसू भरे दृगों में चिंगारियां सजा दे, मेरे शमशान में आ शिंगी जरा बजा दे, फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे, हिम शीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे, गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़िए चल दे, तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ।
मंच के बाएं से आते परेड कमांडर्स के हाथों में तेज, कदमों में भरा साहस और सहस्त्रों सूरज के साथ चलने का एहसास, सभी को विजित करने का उन्माद और तिरंगे को शीर्ष पर लाने का विश्वास। वीर भोग्या वसुंधरा की झलक तलवार की चमक में और सर्वोच्च आत्मविश्वास का भाव परेड कमांडर्स की आंखों में। आज के सैल्यूट में सम्मान उत्तराखंड पुलिस की सर्वोच्च परंपराओं का। प्रथम कमांडर के रूप में अश्वदेवा पर सवार पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर, सेकंड इन कमांड सहायक पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चौधरी। और मंच के सामने अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराती महिला पुलिस दल महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता विहंगम नेतृत्व उप निरीक्षक ज्योति पवार मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर आगे बढ़ते हुए पराक्रम का भाव चेहरे पर लिए दूसरी प्लाटून सशस्त्र पुलिस नेतृत्व उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री कुलदीप सिंह। अग्रिम क्रम पर नागरिक पुलिस का दस्ता कमान संभाले उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जसपाल गोसाई। 31वीं वाहिनी पीएससी का दस्ता दृढ़ता का प्रतीक नेतृत्व प्लाटून कमांडर ललित मोहन बोहरा। 40वीं वाहिनी पीएससी का दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सनी दत्त सेनवाल। राज्य पुलिस बल की प्रतिबद्धता का प्रतीक पुलिस निशान का दस्ता विहंगम नेतृत्व निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा। गौरवमयी उपस्थिति के रूप में 46वीं वाहिनी पीएससी का दस्ता प्लाटून कमांडर संजय सिंह मेहता और आईआरबी प्रथम की टुकड़ी इसके ठीक पीछे कमान संभाले उप निरीक्षक विपिन खंडूरी। और शत्रु को अपने शौर्य भाव से विजित करने का अगला दस्ता आईआरबी द्वितीय का प्लाटून कमांडर संदीप रावत। और असीम साहस को प्रदर्शित करती यातायात पुलिस की टुकड़ी कमान संभाले उप निरीक्षक पूनम शाह। उत्तराखंड पुलिस की दृढ़ इच्छा शक्ति आतंकवाद विरोधी दस्ता अपर प्लाटून कमांडर मदीप परवाल के नेतृत्व में। और अंत में आज की परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक पूर्णिमा गर्ग हिमालय सा प्रचंड साहस वज्र से दृढ़ता शौर्य भाव से मंच से गुजरते हुए पुलिस अश्वारोही दल पुलिस की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक नेतृत्व अपर उप निरीक्षक विक्रम सिंह तोमर। दिव्य सज्जनों, अग्रिम क्रम पर पुलिस संचार विभाग की झांकी नेतृत्व अपर उप निरीक्षक सुधांशु मोहन। झांकी में चारधाम यात्रा की लाइव मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से करने का प्रदर्शन किया जा रहा है। विशिष्ट आकर्षण का केंद्र श्वान दल नेतृत्व उप निरीक्षक बलवीर सिंह। दंगा नियंत्रण बल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग नेतृत्व कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद। और त्राणाय सेवा में एक घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व एफएसओ किशोर उपाध्याय। समय में अपनी विशेष पहचान बना चुकी सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक सीपीओ श्री अनुरुद्ध कोटियाल। इस दल में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 10 बाइकें शामिल मंच से गुजरते हुए राज्य स्थापना रजत जयंती का ऐतिहासिक अवसर और ऐसे में प्रतिबद्धता सेवा समर्पण और दृढ़ता की प्रतीक जोश से भरी आज की यह भव्य परेड कहानी के प्रश्नों पर अपने कदमों को अंकित कर अलाइनमेंट पर वापस लौट रही है। अनुशासन और कर्तव्य परायणता की नई कहानी गढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित आज की ये परेड और इसमें शामिल जवान मानो कह रहे हो, क्षितिज की भोर हमारी है, सारा आकाश हमारा है। क्षितिज की भोर हमारी है, सारा आकाश हमारा है। रक्त बोलता जय घोष करो, रणभूमि ने हमें पुकारा है, रणभूमि ने हमें पुकारा है। दर्शकों से हमारा अनुरोध, कृपया करतल ध्वनियों से परेड का उत्साहवर्धन करते रहें।
यहाँ परेड के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय को महान प्रणाम प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। कृपया सभी महानुभाव सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय व मुख्य सचिव महोदय को मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। राज्य स्थापना रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें अनुपम एवं विशेष सानिध्य प्राप्त है प्रदेश के माननीय श्री राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। समय समय पर ऐसे आयोजनों में महोदय की गरिमामय उपस्थिति से हमारा मार्गदर्शन होता रहा है। एक बार पुनः महोदय इस राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव की शोभा को सुशोभित कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध, कृपया स्वागत संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय मेयर देहरादून, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, गृह सचिव उत्तराखंड शासन, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, सम्मानित भूतपूर्व अधिकारीगण, मीडिया बंधु, उत्तराखंड पुलिस के मेरे साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित नागरिकों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का राज्य स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर इस ऐतिहासिक रजत जयंती समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन हमारे लिए गौरव, कृतज्ञता और आत्मचिंतन का दिवस है। ये एक ऐसा क्षण है जब हम अतीत की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए भविष्य के विजन को और सशक्त बनाने का संकल्प लेते हैं। 25 वर्ष पूर्व जिस सपने को राज्य आंदोलन के वीरों और जननायकों ने अपने संघर्ष और बलिदान से साकार किया, आज वही सपना एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकासशील उत्तराखंड के रूप में हमारे सामने खड़ा है। इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड पुलिस ने सदैव जनसेवा, सुरक्षा और समर्पण को अपना धर्म माना है। भीषण आपदा हो या लोक पर्व, कानून व्यवस्था हो या सामुदायिक पहल, हमारे जवानों ने हर परिस्थिति में
कर्तव्यनिष्ठा, साहस और मानवीय संवेदना का परिचय दिया। आज जब हम रजत जयंती के इस पड़ाव पर खड़े हैं, हमें गर्व है कि उत्तराखंड पुलिस ने सेवा, सुरक्षा और सहयोग के अपने मूल मंत्र को जन विश्वास में परिवर्तित किया है। मान्यवर, हमारा ये राज्य और इसकी पुलिस व्यवस्था भारत के संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के उन पवित्र सिद्धांतों पर आधारित है जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इन्हीं मूल्यों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सदैव यह सुनिश्चित किया है कि कानून के शासन और मानवाधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बना रहे। इस अवसर पर हम राज्य के शीर्ष नेतृत्व, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनके दूरदर्शी मार्गदर्शन में राज्य की पुलिस व्यवस्था निरंतर आधुनिक, संवेदनशील और तकनीकी रूप से सशक्त हो रही है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि उत्तराखंड पुलिस आज कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई, साइबर अपराध नियंत्रण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में पूरे देश में एक उदाहरण बनकर उभरी है। आज के इस अवसर पर मैं अपने सभी भूतपूर्व पुलिस अधिकारियों और सेवानिवृत्त साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिनकी नींव पर आज ये संस्था दृढ़ता से खड़ी है। आप में से कई साथी और अधिकारीगण रजत जयंती समारोह के इस पावन अवसर पर आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपके अनुभव, त्याग और समर्पण से ही ये परंपरा बनी है कि वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और उत्तरदायित्व का प्रतीक बने। अंत में मैं पुनः आप सभी का इस रजत जयंती समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में अपने राज्य को शांति, विकास और संवैधानिक आदर्शों के शिखर पर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि इस रजत जयंती उत्सव के गौरवपूर्ण अवसर पर अपने प्रेरणादायी वचनों से हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, राज्य आंदोलनकारी अमर रहें। रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस रैतिक परेड के अवसर पर आज के रैतिक परेड के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मेयरगण, सभी हमारे आदरणीय दायित्वधारी समस्त आंदोलनकारीगण एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण, गौरव सम्मान से सम्मानित प्रबुद्धगण एवं उनके पारिवारिक जन, राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी,
पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्य सचिव मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी जी, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी, अन्य सभी हमारे पूर्व अधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों के आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, पुलिस के सभी अधिकारीगण, सभी वीर जवान, स्काउट एवं गाइड्स, एनसीसी के सभी आए हुए सभी कैडेट्स, सम्मानित अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में न केवल उत्तराखंड की स्थापना का स्वप्न साकार हुआ, बल्कि विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी हुआ। साथ ही में हमारे प्रदेश के उन सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के जवानों, कर्मचारियों, शिक्षकों और नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में अपने अपने स्तर पर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुलिस बलों, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स, स्काउट गाइड्स और सभी सांस्कृतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने परेड के माध्यम से अपनी शानदार प्रस्तुति और अनुशासन का परिचय दिया है। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों की यात्रा में हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करते हुए आज देश के अग्रणी और सशक्त राज्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा है। हमारे राज्य में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ मेले जैसे भव्य आयोजनों के साथ ही राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भारी दबाव रहता है। यही नहीं, हमारी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की आत्मा की प्रहरी और एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटे रहकर जन सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्षों से ढकी सीमाओं से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, तीर्थ यात्राओं की भीड़ से लेकर आपदाओं की विकट परिस्थितियों तक उत्तराखंड पुलिस ने ये सिद्ध किया है कि सेवा परमो धर्मः उनका आदर्श वाक्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। साथियों, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता हासिल की है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराध के बदलते स्वरूप के साथ पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक
सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। साथ ही जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमें ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के साथ साथ पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर अपने समस्त पुलिस कर्मियों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मैं और हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, उनके सहयोग और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पिछले करीब 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इसका साक्षात प्रमाण है। आज हमारे प्रदेश ने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जहां हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है, वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्य और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने हेतु भी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में डेमोग्राफिक चेंज हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है। हमने कई नए कानून बनाने के साथ साथ इस समस्या के रोकथाम के लिए कई प्रयास किए हैं, परंतु इस समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए आप सभी को सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना है और एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है जहां संस्कृति का संरक्षण हो, प्रकृति का संवर्धन हो, मातृशक्ति में स्वाभिमान हो, सेना का सम्मान हो, युवा शक्ति का उत्थान हो, किसान समृद्ध हो, आस्था और भक्ति का संगम हो और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मगौरव का भाव हो। हमारी सरकार ऐसा उत्तराखंड बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने हेतु निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में, साकार करने में आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना योगदान, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं कुछ राज्य के लिए जो आगामी वर्षों में हमें कुछ काम करने हैं उसकी घोषणाएं यहाँ पर करता हूँ। प्रदेश की संपूर्ण कृषि भूमि का आगामी 5 वर्षों में फेज वाइज सर्वेक्षण कर बंदोबस्त करवाया जाएगा। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में ड्रग्स फ्री देवभूमि हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का और विस्तार किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मानदेय पर रखी गई भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। राज्य में जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से कृषि एवं औद्योगिकी फसलों की सुरक्षा हेतु फार्म फेंसिंग पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के पारंपरिक धारे, नौले, गाड़, गधेरे आदि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन एवं सौंदर्यीकरण हेतु विशेष संवर्धन योजना प्रारंभ की जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थाओं के छात्र छात्राओं में कौशल विकास हेतु ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे तथा सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, मैनेजमेंट, नीट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मानसखंड मंदिर माला मिशन की तर्ज पर ही केदारखंड मंदिर माला मिशन का विकास किया जाएगा। आदर्श चंपावत की भांति आदर्श रुद्रप्रयाग जनपद का विकास भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्णागिरी कुमायूं के शारदा कॉरिडोर एवं आदि कैलाश तथा गढ़वाल के अंजनी सैंड एवं बेलक केदार क्षेत्र को स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक जिला अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज के लिए विशेष क्लिनिक खोले जाएंगे और 15 वर्ष तक के बच्चों की डायबिटीज स्क्रीनिंग मुफ्त की जाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी को राज्य स्थापना की रजत जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले क्षण में पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित पुलिस पदकों का अलंकरण किया जाएगा। मंच के दाहिने से पदक विजेता मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की सराहनीय सेवा हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस वर्ष 2024 एवं स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2024 के अवसर पर सराहनीय सेवा पदकों की घोषणा की गई है। पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पदक अलंकरण हेतु आमंत्रित करने का कष्ट करें। और सादर आमंत्रित श्रीमती रिधिम अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र। श्रीमती रिधिम अग्रवाल को गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर भारत के माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय द्वारा पदक अलंकरण की घोषणा की गई थी। दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिए आज सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है श्रीमती रिधिम अग्रवाल। श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण आज किया जा रहा है। श्री अजय सिंह। श्रीमती श्वेता चौबे,
सेनानायक IRB द्वितीय गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित पदक का माननीय श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अलंकरण किया जा रहा है। श्रीमती श्रीता चौबे। श्री लक्ष्मण सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा पदक का अलंकरण। श्री लक्ष्मण सिंह। श्री गणेश सिंह, फायर सर्विस चालक, नैनीताल, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित अग्निशमन पदक सराहनीय सेवा पदक से अलंकरण किया जा रहा है। श्री गणेश सिंह। श्री जगत राम, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार, स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण किया जाएगा। श्री जगत राम। श्रीमती सरिता डोभाल, पुलिस अधीक्षक सूचना, अभिसूचना मुख्यालय, स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण। श्री सरिता डोभाल। जोरदार तालियां बजाते रहें। श्री ऋषि वल्लभ कोटियार, अपर उप निरीक्षक, सेवानिवृत्त, स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण किया जा रहा है। श्री ऋषि वल्लभ कोटियार। श्री हरक सिंह, दलनायक, सेवानिवृत्त, स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण। श्री हरक सिंह। इस गौरवान्वित मंच पर अब अवसर है पुलिस की पेशेवर दक्षता को सम्मानित किए जाने का। यहाँ उत्कृष्ट विवेचना हेतु चयनित अधिकारी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दिनांक 31 जुलाई 2022 को उप निरीक्षक श्री उमेश नेगी, जनपद उत्तरकाशी। उत्तराखंड की महान विभूतियों को इस वर्ष माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के माध्यम से उत्तराखंड गौरव सम्मान से विभूषित किया जाएगा। और इस हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री जसपाल राणा जी के परिजन। जसपाल राणा एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज हैं। 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी जिले से संबंध रखने वाले श्री राणा जी ने अहमदाबाद में 31वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 12 वर्ष में पदार्पण किया और 1994 में 46वीं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर सेक्शन में श्री राणा ने स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता, जो उसकी यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। उत्तराखंड सरकार द्वारा जसपाल राणा जी को विशेष उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। आज उनके परिजन श्री राजेंद्र सिंह राणा जी यह सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। श्री जसपाल राणा वर्तमान में स्विट्जरलैंड में हैं। अग्रिम क्रम पर हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री देव रतोड़ी जी के परिजनों को। श्री देव रतोड़ी एक प्रतिष्ठित भारतीय उद्यमी, समाजसेवी और अभिनेता हैं। इनके द्वारा चीन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए कड़ी लगन और मेहनत से आतिथ्य उद्योग के शिखर को प्राप्त किया है। आज देव रतोड़ी जी के परिजन श्री नागेंद्र रतोड़ी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री देव रतोड़ी वर्तमान में चीन में हैं
उन्होंने 2013 में अंबर पैलेस इंडियन रेस्टोरेंट समूह की स्थापना की। आज अंबर पैलेस चीन में भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसके विभिन्न शहरों में 10 से अधिक आउटलेट है। यह रेस्टोरेंट अपने शानदार माहौल, सांस्कृतिक विरासत, स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड सरकार द्वारा श्री देव रतोड़ी को विशेष उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्री टॉम ऑल्टर जी के पुत्र जिमी ऑल्टर जी यह सम्मान ग्रहण करेंगे। टॉम ऑल्टर एक अमेरिकी भारतीय अभिनेता, लेखक एवं पत्रकार थे, जो अपनी शानदार हिंदी और उर्दू भाषा के लिए जाने जाते थे। आपका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी में हुआ। भारतीय सिनेमा में थिएटर और टेलीविजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चरस फिल्म से डेब्यू किया और शक्तिमान में महागुरु का किरदार निभाया था। 2008 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आज उनके पुत्र जिमी ऑल्टर यह सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और हम दिवंगत विभूतियों को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। अग्रिम क्रम पर श्रीमती सुशीला बलूनी, उनके पुत्र श्री विनय बलूनी सम्मान को प्राप्त करेंगे। श्रीमती सुशीला बलूनी एक वरिष्ठ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थी, जिन्होंने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह उत्तराखंड के लिए भूख हड़ताल करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने उत्तराखंड व दिल्ली में काफी संघर्ष किया और महिलाओं के उत्थान के लिए आवाज उठाती थी। उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वर्गीय श्री सुशीला बलूनी को विशेष उपलब्धियों के लिए मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। आज उनके पुत्र श्री विनय बलूनी जी यह सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। अग्रिम क्रम पर स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी, उनके पुत्र श्री चंद्र सिंह इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी जी के सुपुत्र श्री चंद्र सिंह जी इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। श्रीमती गौरा देवी जी का जन्म 1925 में उत्तराखंड के लाटा गांव में हुआ। पहाड़ के जंगलों और पेड़ों की रक्षा करने के लिए इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया। वृक्षों से चिपककर वृक्षों को काटने वालों का विरोध करने के कारण यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी को मरणोपरांत विशेष उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। हम प्रणाम निवेदित कर रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं का। स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी जी को इस मंच के माध्यम से अग्रिम क्रम पर स्वर्गीय श्री खड़क सिंह बल्दिया, श्री खड़क सिंह बल्दिया जी की पत्नी श्रीमती इंदिरा बल्दिया जी यह सम्मान ग्रहण करेंगी। भारत के प्रमुख भूवैज्ञानिकों में शामिल खड़क सिंह बल्दिया जी का जन्म 20 मार्च 1937 को क्लों म्यांमार बर्मा में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके पिता देव सिंह बल्दिया अपने परिवार के साथ पिथौरागढ़ लौट आए थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग से प्रवक्ता पद पर तैनात हुए। भूविज्ञान में उल्लेखनीय कार्य करने से 1965 में अमेरिका के जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय से फुलब्राइट फेलो चुने गए थे। 1983 में वह प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य रहे। भारत सरकार की ओर से 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित। स्वर्गीय श्री खड़क सिंह बल्दिया को विशेष उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। अग्रिम क्रम पर स्वर्गीय श्रीमती तीलू रौतेली, श्रीमती तीलू रौतेली के परिजन श्री विनोद रावत जी यह सम्मान ग्रहण करेंगे। तीलू रौतेली का ऐतिहासिक गांव पौड़ी जिले के चौनपुर परगना के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में 17वीं शताब्दी में तीलू रौतेली नामक वीरांगना ने 15 वर्ष की आयु में दुश्मनों के साथ 7 वर्ष तक युद्ध लड़कर 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी। अंत में वो प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हो गई थी। उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वर्गीय श्रीमती तीलू रौतेली को विशेष उपलब्धियों के लिए मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था और
अंत में स्वर्गीय श्री शैलेश मटियानी जी को भी यहाँ उत्तराखंड गौरव सम्मान से विभूषित सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी उनके परिजन हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। यहाँ मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से रजत जयंती पदक के प्रतीकात्मक चिन्ह का अनावरण किया जाएगा। यह प्रतीक चिन्ह राज्य की सुरक्षा और जन सेवा में उत्तराखंड पुलिस के 25 वर्षों के योगदान की गाथा का अमिट प्रतीक भी है। पदक के अग्रभाग में उत्तराखंड पुलिस का प्रतीक चिन्ह उकेरा गया है। पदक के पृष्ठभाग में संस्कृत निष्ठ लिपि में लिखा है उत्तराखंड राज्य पंचविंशतितमा स्थापना रजत जयंती पदकम 2000-2025, जो इस पदक के औपचारिक नाम और कालावधि को सूचित करता है। जब किसी उत्तराखंड पुलिस कर्मी की वर्दी पर रही यह रजत जयंती पदक सजता है तो वह केवल धातु का एक चिन्ह नहीं रहता, वह बन जाता है 25 वर्षों की निष्ठा, समर्पण और बलिदान का प्रतीक। यहाँ गत वर्षों की भांति पुलिस पत्रिका का विमोचन किया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन, कृपया पुलिस पत्रिका का विमोचन करने का कष्ट करें। इस पत्रिका में पिछले 25 वर्षों के कालखंड में उत्तराखंड पुलिस की स्थापना, अवसंरचनात्मक एवं तकनीकी क्षेत्र में विकास की यात्रा को संजोया गया है। 25 वर्षों का यह रजत जयंती पुलिस पत्रिका संस्करण, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की उपलब्धियों, उनके लेखों, कविताओं का संकलन किया गया है। हमें विश्वास है कि उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का यह विशेषांक अपने उद्देश्यों को साकार करने में सफल रहेगा। यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय से हमारा सादर अनुरोध, कृपया रजत जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को अपने शुभ एवं ऊर्जित आशीष वचनों से अनुग्रहित करने का कष्ट करें। जय हिंद। प्रिय उत्तराखंड वासियों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह की हार्दिक बधाई और असीम शुभकामनाएं। आज हम उत्तराखंड की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। यह क्षण हमारे लिए खुशी और आत्म गौरव के फल हैं। यह सुखद संयोग है कि इस वर्ष हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि वह अमर जय घोष है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों में जोश और बलिदान का उज्जवल बलिदान की ज्वाला प्रज्वलित की। इस गीत की प्रत्येक पंक्ति हमें मां भारती की सेवा और राष्ट्र हित में समर्पण का संकल्प दिलाती है। सर्वप्रथम मैं उन सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों और जननायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदान और संघर्ष से यह राज्य अस्तित्व में आया। आज का यह रजत जयंती पर्व उनके प्रति हमारी सामूहिक कृतज्ञता का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर मैं राज्य के सभी सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को हृदय से नमन करता हूं। साथ ही अपने पुलिस बलों के सभी वीर जवानों का भी अभिनंदन करता हूं, जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापना में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रिय प्रदेशवासियों, उत्तराखंड पुलिस ने इन वर्षों में अपनी कार्य कुशलता, अनुशासन और दूरदर्शी दृष्टिकोण से एक सशक्त और आधुनिक पुलिस बल के रूप में पूरे देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। राज्य में ड्रग फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य की दिशा में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध निरंतर और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराधों से निपटने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं, जिससे डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में नई क्षमता विकसित हुई है। पुलिस बल की दक्षता और व्यवसायिक कौशल में निरंतर वृद्धि हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग पर विशेष बल देते हुए पुलिस ने जनता के साथ विश्वास, सहयोग और सहभागिता का सेतु मजबूत किया। इस अवसर पर मैं उन सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देता हूं, जिन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज यहां पर सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा आज यहां पर एक बहुत ही शानदार और अनुशासित पुलिस परेड का प्रदर्शन किया गया। जोर से ताली बजाइए, जिसकी मैं हृदय से सराहना करता हूं। आज की परेड के साथ में हमारे बच्चों का जो उत्साह है वो सचमुच ही काबिले तारीफ। प्रिय प्रदेशवासियों, पिछले 25 वर्षों का सफर उत्तराखंड के सतत प्रयास, परिश्रम और प्रगति की कहानी है। यह कालखंड संघर्ष से सृजन तक और सपनों से सिद्धि तक की यात्रा का साक्षी रहा। राज्य की स्थापना के बाद से उत्तराखंड ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमें खुशी है कि आज उत्तराखंड 4 धाम यात्रा से आगे बढ़कर वैश्विक वेलनेस डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन, शूटिंग डेस्टिनेशन, योग और आयुर्वेद डेस्टिनेशन आदि कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। आज सैकड़ों युवा अपने गांव लौटकर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का नया अध्याय लिखने लगे। हमारी मातृशक्ति उत्तराखंड राज्य आंदोलन की रीढ़ रही है। जल, जंगल, पहाड़ और पर्यावरण के संरक्षण में हमारी मातृशक्ति का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आज भी वही मातृशक्ति हमने परेड की लीडरशिप में देखी और मार्च पास्ट में भी देखी है। हमारे राज्य के विकास की सशक्त धुरी है। स्वयं सहायता समूहों से लेकर नवाचार आधारित स्टार्टअप तक महिलाएं आत्मनिर्भर की नई कहानियां गढ़ रही हैं। उत्तराखंड की बेटियां शिक्षा, खेल, रक्षा और विज्ञान हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। उनकी सफलता संपूर्ण समाज का गौरव है। 21वीं सदी तकनीक और नवाचार की सदी है। आज जब एआई, सेमीकंडक्टर और साइबर तकनीक विश्व की दिशा तय कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड का हर युवा नई तकनीक, डेटा साइंस, ड्रोन और स्पेस रिसर्च की भाषा समझे। प्रदेश में स्टार्टअप इनोवेशन हब और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार इस दिशा में हमारी प्राथमिकता है। यही वह दिशा है जहां से विकसित उत्तराखंड, विकसित भारत 2047 का
मार्ग प्रशस्त होगा। प्रिय प्रदेशवासियों, जिस प्रकार स्वदेशी के मंत्र से देश की आजादी को बल मिला, ठीक उसी प्रकार स्वदेशी के मंत्र से देश की समृद्धि भी सुदृढ़ होगी। हमें वो सामान खरीदना चाहिए जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे युवाओं का श्रम और मेहनत हो। यह आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की हाल ही में उत्तराखंड यात्रा ने रजत जयंती वर्ष की गरिमा और प्रेरणा को नई ऊंचाई दी। उनके सानिध्य और आशीर्वाद ने प्रदेशवासियों के हृदय में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। यह हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि रजत जयंती उत्सव के इस वर्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जो निश्चित ही राज्य के विकास के संकल्पों को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। यह उत्तराखंड के प्रति उनके विश्वास और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है। हम सबको मिलकर उस विश्वास को साकार करना है। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से राज्य के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप ही उत्तराखंड के वर्तमान और भविष्य हैं। आपके सपने ही इस राज्य की दिशा तय करेंगे। आपको तकनीक, नवाचार, स्टार्टअप, खेल, संस्कृति और सेवा हर क्षेत्र में नेतृत्व करना है। साथ ही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप नशे और सामाजिक बुराइयों से दूर रहें, क्योंकि यह आपके उज्जवल भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम मिलकर ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को साकार करें। ऐसा उत्तराखंड बनाएं जो स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर हो। प्यारे प्रदेशवासियों, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। यहाँ विकास और प्रकृति, विज्ञान और संस्कृति, आधुनिकता और परंपरा, तकनीक और मानवता सब एक साथ आगे बढ़े। यही उन सभी शहीदों और जननायकों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने यह राज्य हमें सौंपा, और यह हमारी उस मातृभूमि की सच्ची सेवा होगी जिसे हम देव भूमि उत्तराखंड कहते हैं। आप सभी को एक बार पुनः राज्य स्थापना दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। दिव्यों और सज्जनों, रजत जयंती का उत्सव और ऐसे में भारतीय वायुसेना द्वारा इस आकाश में अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात फ्लाई पास्ट की गर्जना की जाएगी। HAL ध्रुव एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया बहुभूमिका हेलीकॉप्टर है, जो अभी कुछ क्षणों के पश्चात आपको इस गगन में दिखाई देगा। 2 शक्तिशाली शक्ति इंजन और संयोजित पदार्थों से निर्मित यह अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर कठिन से कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम है, चाहे वह हिमालय की ऊंचाइयां हों, सैन्य रसद आपूर्ति हो या समुद्र में मानवीय खोज एवं बचाव अभियान हो। इस विमान का परिचालन
इतिहास उत्तराखंड राज्य से गहराइयों से जुड़ा है। वर्ष 2013 के ऑपरेशन राहत से लेकर 2025 के धराली ऑपरेशन तक ध्रुव ने विकट भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम में अनगिनत लोगों के प्राण बचाकर अपनी अद्वितीय विश्वसनीयता और मानवीय प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। और सज्जनों, यहाँ पुलिस निशान परेड से कूच करेगा। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों से हमारा निवेदन, कृपया निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें तथा सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। देखिए सज्जनों, ANH फ्लाईपास्ट और आपके ठीक सामने बाएं से उड़ान भरते आएंगे देवभूमि उत्तराखंड की प्रहरी भारतीय वायुसेना के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 111 हेलीकॉप्टर यूनिट के स्नो टाइगर्स 3 ध्रुव हेलीकॉप्टरों की यह प्रभावशाली त्रिशूल फॉर्मेशन नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर प्रणीत वसीरेड्डी। दोनों ओर उड़ान भर रहे हैं नंबर 2 और नंबर 3 विमान, जिसका संचालन कर रहे हैं विंग कमांडर जिसो जॉन, स्क्वाड लीडर रवि। 117 हेलीकॉप्टर यूनिट का हिमालयन ड्रैगन्स के हैं और आकाश में उनकी त्रिशूल फॉर्मेशन न केवल तकनीकी क्षमता का प्रतीक बल्कि उत्तराखंड की वीर भूमि और भारतीय वायुसेना के साहस, समर्पण और गौरव का सजीव परिचय। और मंच के ठीक सामने हमारे ये कुशल, प्रखर और तेजस्वी नेतृत्वकर्ता जितने वीर, जितने साहसी और कर्तव्यनिष्ठ हैं, उतने ही सरल, सौम्य और समर्पित भी हैं।
हिमशैल शिखर जैसे हम अटल प्रहरी, निर्मलता के प्रतीक जैसे गंगा लहरी। परेड कमांडर्स सदे हुए कदमों से और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मंच की ओर अग्रसर होते हुए एक विशेष ऊर्जा से संचारित इनके कदम आश्वस्त कर रहे हैं कि समाज की सुरक्षा सजग पहरेदारों के हाथों में है। एक बार हृदय से अभिवादन। सर सर पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। इनका नाम क्या है? सेम यूनिट लिखा पीछे आ जाओ। यहाँ से तो कुछ आएंगे, उधर करो ना। और इनके हाइट पीछे आ जाओ। अरे पीछे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर्स का परिचय दिया जा रहा है और इसके बाद पुलिस के साहसिक खेलों का क्रम होगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सभी कमांडर्स से परिचय किया गया। अब से कुछ क्षणों के पश्चात इस रजत जयंती उत्सव की भूमि पर पुलिस के साहसिक खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड की असली ऊर्जा है इसकी नारी शक्ति और युवा शक्ति। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास जब जब लिखा जाएगा तब तब नारी शक्ति के त्याग और साहस के स्वर्णाक्षर झलमलाएंगे। गौरा देवी की हरियाली बचाने की पुकार, सुमित्रा बिष्ट और निर्मल वर्तमान का संघर्षमयी नेतृत्व, डॉक्टर प्रतिभा जोशी, निर्मला बहुगुणा, ब्रजवाला देवी और बसंती बिष्ट जैसी वीरांगनाओं की आवाज, इन सब ने उत्तराखंड आंदोलन को मातृशक्ति का स्वर दिया। इन्होंने यह सिद्ध किया कि जब स्त्री जागती है तो पर्वत भी उसके संकल्प के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आज भी उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भरता की
सज्जनों, आज राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव रैतिक परेड का समापन और अब अगला क्रम है पुलिस के साहसिक खेलों के प्रदर्शन का। साहसिक खेलों का प्रदर्शन का जो अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा, उसमें उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे संजोए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि उस क्षण सांसें थम सी जाएंगी जिस क्षण हमारे जाबाज अपनी बहादुरी का परिचय कराएंगे। इन साहसिक खेलों में शामिल हैं आतंकवाद विरोधी दस्ते का प्रदर्शन, अग्निशमन एवं आपात सेवा का डेमो, राज्य आपदा प्रतिवादन बल तथा हिमरक्षक डेयरडेविल्स का प्रदर्शन। इन साहसिक खेलों का प्रदर्शन मात्र प्रदर्शन नहीं है, जज्बा है राष्ट्र प्रेम का, जांबाजी का तथा यह विश्वास दिलाने का कि पुलिस बल के ये जवान राज्य की आंतरिक सुरक्षा में कितने चौकस, कितने साहसी और कितने प्रतिबद्ध हैं। आपसे कुछ ही क्षणों बाद जो प्रदर्शन आप देखेंगे वह आप सभी के मन को रोमांच से भर देगा। प्रिय सज्जनों, आज के इस डेमो में सबसे पहले आतंकवाद निरोधी दस्ते का डेमो दिखाया जाएगा। इसके बाद अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा प्रदर्शन, कार्यक्रम के अग्रिम क्षणों में एसडीआरएफ द्वारा अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा और अंत में हिमरक्षक डेयरडेविल्स अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले डेमो में आप सभी दर्शकों का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। एटीएस द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला डेमो आतंकी घटनाओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही पर केंद्रित। उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो की स्पेशल टीम सम्मिलित। यह टीम पूर्ण रूप से किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए सक्षम। यह प्रदर्शन 3 भागों में दिखाया जाएगा: रैपलिंग, रूम इंटरवेंशन एंड हॉस्टेज रेस्क्यू, बस इंटरवेंशन। मेरा दर्शकों से निवेदन, कृपया अपना ध्यान सामने मैदान में बने बिल्डिंग बी की तरफ ले जाएं। यह बिल्डिंग डेमो के उद्देश्य से इस प्रकार बनाई गई है जिससे होटल के अंदर की कार्यवाही को दिखाया जा सके। प्राप्त सूचना के अनुसार आतंकियों ने बिल्डिंग पर हमला कर एक होटल कर्मी को बंधक बना लिया है। अब मैं पुनः आपका ध्यान मंच के बाईं ओर ग्राउंड में बने होटल ए की तरफ ले जाना चाहती हूँ, जहां पर हेली द्वारा ऑपरेशनल टीम को होटल की छत पर ड्रॉप किया गया है। कमांडो द्वारा स्कैन करते हुए ट्रैपल की कार्यवाही। कमांडो द्वारा स्लिप करते हुए रैपल की कार्यवाही। कमांडो द्वारा खिड़की पर चार्ज चलाने की कार्यवाही। महिला कमांडो द्वारा रैपल की कार्यवाही। चार्ज के बढ़ते ही कमांडो का बिल्डिंग के अंदर प्रवेश। टीम ऑल गियर्ड, अत्याधुनिक हथियारों से लैस एवं हाईली मोटिवेटेड। ये कमांडो अपनी अच्छी ट्रेनिंग व कठिन प्रैक्टिस के कारण प्रत्येक परिस्थिति से निपटने में सक्षम। कमांडो द्वारा टेक्निकल मूवमेंट पैटर्न का प्रयोग करते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ने की कार्यवाही, जिससे सरप्राइज कर आतंकियों को मार गिराया जा सके। इस प्रकार के सभी ऑपरेशन पूरी जानकारी होने पर फर्स्ट नाइट में या रात में किए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जैसे अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए अंदर घुसने से पहले टीम अप व गन वर्सेस गन की कार्यवाही के माध्यम से आपस में सामंजस्य बनाती हुई टीम
बुलाना चाहूंगी। यहाँ पर एक और आतंकी द्वारा बस को हाईजैक किया गया, तभी एक इसकी अन्य तीनों द्वारा बस का पीछा किया जा रहा है। चलती बस में कमांडो द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना बस में कूदकर बस इंटरवेंशन की कार्यवाही। आतंकी व बस ड्राइवर को गन पॉइंट में लिया गया व बिना किसी नुकसान के बस को रोका गया। आतंकी की तलाशी ली जा रही है। कमांडो द्वारा आतंकी को इंटेरोगेशन के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्यवाही। स्नाइपर द्वारा पूरे ऑपरेशन को कवर किया गया एवं महत्वपूर्ण जानकारी टीम को दी जा रही है। धन्यवाद। प्रदर्शन था साहस का, शौर्य का और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का। आज आतंकवाद निरोधी दस्ते के इस प्रदर्शन ने सिद्ध किया, उत्तराखंड पुलिस कहीं भी कभी भी किसी भी खतरे को निपटने में सक्षम है। देवियों सज्जनों, अगला क्रम फायर सर्विस के डेमो का। 1944 में यूनाइटेड प्रोविंसेस एक्ट फायर सर्विस का गठन हुआ। उत्तराखंड राज्य स्थापना के समय फायर सर्विस स्टेशन की संख्या केवल 22 थी। 25 सालों के इस यात्रा में उत्तराखंड में फायर स्टेशनों की संख्या 51 हो चली है। प्रतिवर्ष लगभग 4600 अग्निकांड एवं रेस्क्यू पर कार्य करने वाला यह बल वीआईपी एवं अन्य उपायों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।